Hello everyone. Today I'll be talking about MDS प्रोस्थोडोंटिक्स। तो MDS प्रोस्थोडोंटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि आप स्पेसिफिकली लोगों के डेंचर्स बनाते हैं। वो और उसके साथ जिन लोगों के दांत मिसिंग होते हैं, है ना, तो उसमें हम FPDs फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स होते हैं, एक होती है RPDs रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, कि जिनको आप मुंह में किसी का दांत कोई मिसिंग है तो वो उसको मुंह में लगा लेगा, रात को उसको निकाल देगा, पानी में रख देगा अपने डेंचर को, नेक्स्ट डे फिर से लगा लेगा। ठीक है, ये होते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स। एक होते हैं फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स, जिनको कि फिक्स कर दिया जाता है आपके मुंह में। ठीक है, वो इस फील्ड में सिखाए जाते हैं आपको। वैसे तो देखिए, कोई भी डेंटल सर्जन जो BDS की डिग्री है वो सारी ब्रांचेस के बारे में उसको पता होता है, बट वही बात है, स्पेशलाइजेशन आगे उसमें। आप प्रोस्थोडोंटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्पेशली इन चीज़ों से डील करती है। ठीक है, इसमें एक आप और चीज़ करते हो, कंप्लीट डेंचर्स। ठीक है, ऊपर के जिस पेशेंट के मुंह में बिल्कुल भी दांत नहीं है तो उसके डेंचर्स आप बनाते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रोस्थेसिस भी होते हैं जो आप बनाते हैं, ऑब्चुरेटर्स वगैरह आप बनाते हैं, है ना। जैसे क्लेफ्ट लिप्ड, क्लेफ्ट पैलेट वाले पेशेंट्स हो गए, तो जिनका क्लेफ्ट पैलेट ही नहीं है ना, उनका ऊपर का तालू ही नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें उनका नाप वगैरह लेते हैं हम। हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जैसे एल्जिनेट, तो उससे आप नाप वगैरह लेते हो, फिर उनके ऑब्चुरेटर्स बन के आते हैं ताकि वो खाना अच्छे से खा सकें। ठीक है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी अलग अलग हो जाए। और इसके अलावा आप इम्प्लांट्स इम्प्लांट्स आप प्रोस्थो के जो ब्रांच है प्रोस्थोडोंटिक्स, इसमें आप इम्प्लांट्स की इतनी अच्छी तरह से स्टडी करते हो। 3 साल के कोर्स में आपको इम्प्लांट्स का इतना अच्छा वो कराया जाता है, कोर्स कराया जाता है कि आप एक तरह से इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी कहा जाता है जो प्रोस्थोडोंटिक्स होते हैं। वैसे तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी इम्प्लांट सिखाए जाते हैं, एंड पेरियोडोंटिक्स ब्रांच है उसमें भी सिखाए जाते हैं, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। बट अब इम्प्लांट्स जो प्रोस्थो वाले जो प्रोस्थोडोंटिक्स जो इम्प्लांट सीखेगा, तो उस पे वो क्या सीखेगा, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स, जो कि 2 लाख तक के भी हो सकते हैं। कैसे कि एक पेशेंट जिसका कि ना ऊपर का कोई दांत है ना उसके नीचे के जबड़े में कोई दांत है, तो वहां पे देखिए अब कंसेप्ट आ गया हुआ है कि फिक्स जो चीजें हैं, पहले तो होते थे रिमूवेबल दांत, कि पेशेंट ने कोई भी दांत बनवाए और रात को उनको निकाल के सो गया और उसके बाद सुबह उठ के लगा लिए। तो अभी जो इम्प्लांट्स हैं, इसने एक रेवोल्यूशनरी सोच को ला दिया हुआ है कि इसमें ना सपोर्ट इम्प्लांट सपोर्टेड जो आपके प्रोस्थेसिस होते हैं, जो डेंचर्स होते हैं, इसमें 4 इम्प्लांट्स दे दिए जाते हैं, 2 ऊपर के जबड़े में, 2 नीचे के जबड़े में, और उसके ऊपर फिर कई केसेस में हमें 4-4 भी देने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिच के ऊपर, बहुत सारी पोजीशंस हैं ये। तो एक इम्प्लांट आपका लगभग 25,000 का आता है, 25 से 30,000 का। ठीक है, तो 4 जब इम्प्लांट्स, ऑल ऑन 4 बोलते हैं इसको, 4 इम्प्लांट्स आपके नीचे के जबड़े में और 4 इम्प्लांट्स आपके ऊपर के जबड़े में, तो टोटल 8 इम्प्लांट्स हो गए। इसके ऊपर फिर आपके डेंचर्स बन के आएंगे। तो जब एक बार इम्प्लांट आपके लग गया है, उसके ऊपर डेंचर जब बन के आता है ना, तो वो टोटल कॉस्ट लगभग 2-2.5 लाख तक चला जाता है। तो एक और ऐसा नहीं है, पहले एक चीज़ होती थी कि लोग अपने दांतों के ऊपर खर्चा नहीं करते थे, बट अभी लोग स्पेंड कर रहे हैं, 2-2 लाख के डेंचर्स लोग अफोर्ड कर सकते हैं और वो पहन भी रहे हैं, है ना। नाउ बिकॉज डेंटल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। यही चीज़ अगर आप जाके अमेरिका चले जाओगे, यूनाइटेड स्टेट्स, तो वहाँ 20 लाख का आपको डेंचर मिलेगा, ये वाला इम्प्लांट सपोर्टेड, 20 लाख से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो थिंग्स आर लाइक दैट। डेंटिस्ट्री की जो ब्रांच है प्रोस्थोडोंटिक्स, इसमें इट हैज़ मैनी थिंग्स टू गिव यू। ठीक है, बट बात वही है कि एक प्रॉपर डेडिकेशन होनी चाहिए, एंड जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसको बीट करना आपका आना चाहिए आपको। जो प्रॉपर नीश है इसकी, है ना, जो उसमें आपको अपना नाम बनाने में टाइम लग सकता है, बट दिस इज़ वेरी गुड ब्रांच। जिनको नहीं है पता तो उनके लिए ये एक वीडियो थी, ताकि और कोई अगर आपकी क्वेरीज होंगी तो आप डाल सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो जो भी आपकी क्वेरी होगी। ठीक है, बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।